स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की फिल्म जो कि एक बायोपिक है, मतलब एक रियल पर्सन की लाइफ स्टोरी है ये। तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। इसमें हम एक लड़के को देखेंगे जिसकी ज़िंदगी में एक कैट आ जाती है, बिल्ली, और उसके बाद उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम जेम्स को देखते हैं जो कि रोड पर गाना गाकर पैसे कमाने का काम करता है, पर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। चलता फिरता आदमी आता है, इसके सामने से निकल जाता है, बट इसको चवन्नी तक नहीं देता है। अब पैसे ना मिलने पर ये कूड़ेदान से खाना बीन कर खाया करता है। साथ ही ये ड्रग्स एडिक्ट भी होता है और इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम बाज होता है। ये भी एक नंबर का चर्ची होता है। दोनों रात को ड्रग्स लेते हैं और फिर यहाँ पर जेम्स एक रेस्टोरेंट में चला जाता है खाना खाने के लिए, बट इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, कम पड़ रहे होते हैं। तो कहता है कि मैं थोड़े से पैसे कम है, उसके लिए मैं गाना गा दूंगा यहाँ पर, बट बात इधर बनती नहीं है। इसको भगा दिया जाता है। जब ये रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो इसका फ्रेंड बाज मिलता है इसको, जो कि एक कार के अंदर बैठा हुआ है और इसको अंदर बुलाता है। ये अब खाना तो उसको मिला नहीं, वैसे परेशान होता है, कार के अंदर घुस जाता है और दोनों यहाँ पर बैठकर ड्रग्स लेते हैं बहुत ज़्यादा। और सुबह कार ओनर आ जाता है और अपनी कार के अंदर जेम्स को सोता हुआ देखकर पुलिस बुला लेता है और फिर इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है क्योंकि ये ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गया था। कुछ दिन बाद ये ठीक होकर बाहर आता है और फिर एक डॉक्टर वेल से मिलता है जो इसे बताती है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें ड्रग्स लेना बंद करना होगा। और ये एक तरह की डॉक्टर है जो कि इससे बोलती है कि तुम्हें हर 2 वीक में यहाँ पर आना है चेकअप के लिए और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, ड्रग्स लेने की आदत बिल्कुल छुड़वा दूंगी। और फिर जेम्स वापस बाहर गाना बजाने का अपना काम चालू कर देता है, पर कोई भी इसको भाव नहीं दे रहा होता है। जिंदगी वैसी चल रही होती है और जो डॉक्टर होती है वो इसके ऊपर ध्यान रखती है और वो इसके लिए एक घर का जुगाड़ करवा देती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अब यहाँ पर लेकर जाती है जब जेम्स को इसके नए घर में, तो बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब से मुझे रोड पर नहीं सोना पड़ेगा। ये मस्त रात को अय्याशी करता है और फिर इसको अपने घर में से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होती है। ये चेक करने जाता है तो एक क्यूट सी कैट खाना ढूंढ रही होती है इसके घर में। ये उसको किचन में ले जाकर दूध पिलाता है और कैट खाकर बाहर जाने लग जाती है। फिर ये वापस आ जाती है जेम्स के घर में ये सोच के कि अब यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। जेम्स अगले दिन उसके मालिक को ढूंढता है रोड पर चारों तरफ, बट कोई भी वहाँ पर नहीं मिलता। ये कैट लावारिस होती है इसलिए ये इसको रोड पर छोड़ देता है और चला जाता है। रोड पर अपना काम करते हुए इसके फादर इसको मिल जाते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि जेम्स सालों पहले अपनी फैमिली से अलग हो गया था और ये इसके डैड जो होते हैं काफ़ी खड़ूस टाइप के होते हैं। इन्होंने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली होती है जो कि इसकी स्टेप मोम होती है और वो जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके डैड इसको क्रिसमस पर अपने घर इनवाइट करते हैं, बट इसकी मोम मना कर देती, कहती मत आना। और फिर यहाँ पर इसके डैड इसको कुछ पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं। ये वापस शाम को घर आता है तो कैट इसके घर के बाहर इसका वेट कर रही होती है। ये कैट को अपनी पड़ोसन के पास लेकर जाता है क्योंकि कैट को बहुत तेज फीवर हो गया होता है। इसकी जो पड़ोसन है वो एक एनिमल लवर होती है। दोनों मिलकर इस कैट का नाम बॉब रखते हैं और बॉब की तबीयत भी अब खराब हो गई थी, तो इसलिए जेम्स इसको लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां बॉब डॉग्स को देखकर काफी डर रहा होता है। जेम्स एक शॉप पर जाता है और जो पैसे इसके डैड ने इसको दिए थे उन सब से बॉब के लिए दवाई खरीद लेता है और फिर ये इसको खिलाने लग जाता है। पर बॉब को मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं होती, बट ये लोग कैसे भी करके उसको खिला देते हैं। और अगले दिन जेम्स को याद आता है कि इसको डॉक्टर के पास जाना था मिलने के लिए। ये जाता है तो डॉक्टर इसको खूब सुनाती है क्योंकि तुम एक दिन लेट आए हो, पर ये कहता है कि मैं कल अपनी कैट को लेकर वहां पर चला गया था इस वजह से। अब जेम्स ड्रग्स को अवॉइड करने लग गया है और बॉब के साथ ये टाइम पास करता है। बॉब को शील्ड भी पहना देता है ताकि ये बिल्ला इधर उधर कुछ चाटे ना, पर बॉब अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है इसमें, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। और अगले दिन जेम्स का पीछा करके बॉब काम तक पहुंच जाता है, इसका मतलब रोड पे। जेम्स अपने शू लेसेस से इसको बांध देता है और अपना काम रोड पर करने लग जाता है, वहीं गाना बजाने का। लोग कैट को देखकर पता नहीं क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, इसके पास आने लग जाते हैं, भीड़ आने लग जाती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और सब इसको पैसे भी देने लग जाते हैं। जेम्स आज बहुत खुश होता है, इसने इतने सारे पैसे कलेक्ट किए अपनी लाइफ में पहली बार। अब जेम्स ठान लेता है कि वो बॉब को अपने साथ ही रखेगा हमेशा और बॉब के लिए कैट फूड भी खरीद लेता है। और अगले दिन जेम्स का फ्रेंड इसके पास आता है पैसे मांगने के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए। ये इसको दे देता है और फिर यहाँ से ये भीड़ वाली जगह पर जाकर गाना गाने लग जाता है अपनी कैट को लेकर। लोग भीड़ लगाकर इसको देखने लग जाते हैं। जेम्स को पैसे मिल रहे होते हैं और बॉब को कैट फूड एंड बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते लोग इसके लिए। शाम को इसकी पड़ोसन इसे डिनर पे इनवाइट करती है। दोनों यहाँ मिलते हैं, बातें करते हैं और जेम्स बॉब से खुश होकर इसको बहुत सारा कैट फूड खरीदवाता है अगले दिन जाकर। फिर घर आते हुए इसका जो फ्रेंड होता है वो ड्रग्स लेकर रोड पर पड़ा होता है। ये जल्दी से पुलिस को बुलाता है, एम्बुलेंस बुलाता है, हॉस्पिटल पहुंचवाता है, बट इसका फ्रेंड जो है मर चुका होता है। इसकी पड़ोसन भी बताती है कि मेरा भाई ड्रग्स लेने की वजह से मर गया था। अब जेम्स दो मौतें देखकर ड्रग्स की वजह से डर जाता है और सोचता है कि मैं अब कभी भी ड्रग्स नहीं लूंगा। अब यहाँ पर ये डॉक्टर से मिलने जाता है जहाँ पर इसका अभी भी इलाज चल रहा होता है ड्रग्स को छोड़ने के लिए। और फिर क्रिसमस आने वाला होता है। ये लोग घर को सजाते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं और जेम्स अपनी पड़ोसन को एक प्यारा सा गिफ्ट भी देता है और फिर दोनों यहाँ से डेट पर भी जाने लगते हैं। क्रिसमस का दिन आ ही जाता है और जेम्स अपने डैड से मिलने उनके घर जाता है। यहाँ पर इसके डैड की 2 बेटियां भी होती है छोटी छोटी, जिनको देखकर ये शॉक्ड है क्योंकि इसने आज से पहले इनको नहीं देखा था। ये बॉब को भी यहाँ पर लेकर आया हुआ है। वो पूरे घर को बर्बाद करने लग जाता है, मतलब सामान गिराना तोड़ना, और इस वजह से
इसके फादर की जो वाइफ होती है यानी कि इसकी स्टेप मोमो वो लड़ाई कर देती है इसके फादर से। जेम्स यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन काम करते हुए एक डॉग जेम्स के बैग के ऊपर आकर टॉयलेट कर देता है। जेम्स डॉग के ओनर से लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। पुलिस आ जाती है और दोनों को उठा कर ले जाती है। जेम्स पर 6 महीने का बैन लगा दिया जाता है कि तू 6 महीने तक रोड पर गाना नहीं गाएगा। अब जेम्स का इलाज चल रहा था। वह केमिस्ट में जाकर दवाई लेता है और वहीं पे इसकी जो पड़ोसन है उसको देख लेती है और वो गुस्सा होती है इसके ऊपर और इसकी हालत के ऊपर कहती है कि तुम ड्रग्स लेते थे पहले, लेते हो अभी भी, बट तुमने बताया नहीं मुझे, ये वो, और फिर यहाँ से चली जाती है। अब कमाई का जरिया बंद हो गया था तो पैसे आ नहीं रहे थे। फिर ये डिसाइड करता है कि पेपर बेचने का यानी कि टेम्पलेट्स बेचने का काम करेगा बाहर। कैट लेकर ये पेपर बेचने निकल जाता है बाहर, लोगों से मिलता है, उनका अटेंशन को लेता है और यहाँ पर लोग काफ़ी खुश होते हैं कैट्स को देखकर इसके साथ, और फिर इसके साथ सभी फोटोज क्लिक करवाते हैं। इसकी ओनर ने कहा था कि तुम्हें इस एरिया में खाली टेम्पलेट्स बांटना है, दूसरे एरिया में मत जाना, वो किसी और का है। और यहीं पर तभी फोटो खिंचवाने के लिए इससे 2 लोग आते हैं। ये लोग दूसरे एरिया के जो है पेपर्स के ओनर होते हैं और यहाँ पर फोटोज क्लिक हो जाती है। और जब इसके ओनर को पता चलता है कि तुमने दूसरी एरिया के ओनर का फोटो खिंचवाई है तो इसको 1 महीने के लिए काम से निकाल दिया जाता है। फिर ये इतना दुखी होता है कि काम भी चला गया है तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने जाता है, बट वो भी मना कर देती है और फिर अपने सारे बचे हुए पैसे जोड़ जाड़ कर यहाँ वहाँ से चिल्लर बटोर कर कैट के लिए फूड खरीद कर लाता है। अब दिन पहले जैसे आ गए हैं, काम कर नहीं रहा है, पैसे है नहीं, तो वापस ये कूड़ेदान में से खाना निकाल कर खाने लग जाता है। अगले दिन इसको गाने की इजाज़त मिल जाती है रोड पर, बट कुछ ही एरियाज में जहाँ जहाँ गा सकता है। और इसकी गर्लफ्रेंड फिर इससे ब्रेकअप कर लेती है आकर और फिर इसको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाते हैं और जेम्स फिर से अब पेपर सेल करने का काम कर सकता है। पेपर बेचते हुए अचानक एक लेडीज के पास आती है जो बॉब को खरीदना चाहती है। जेम्स मना कर देता है पर लेडी पीछे पड़ जाती है और इसी बीच बॉब यहाँ से कूद कर भाग जाता है। जेम्स उसके पीछे पकड़ने जाता है पर कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं बट बॉब अभी तक घर नहीं आया होता है। जेम्स बहुत दुखी होता है बॉब के लिए। और इसी दौरान दूसरी तरफ इसकी जो कैट्स वाली वीडियो थी गाना गाते हुए रोड पर, वो वायरल होने लग जाती है। यहाँ ये सबसे परेशान होकर वापस ड्रग्स लेने लग गया है। तभी अचानक एक दिन बॉब वापस आ जाता है और जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड इसको माफ़ कर देती है और फिर डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाता है और ये सारी चीज़ें कर ही रहा होता है और ड्रग्स को छोड़ना तो है इसको, इसलिए ये काफ़ी मुश्किलों का सामना करता है। ये घर में बंद हो जाता है ड्रग्स को छोड़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करता है और कुछ दिन में ये ड्रग्स से पूरी तरह से छुटकारा पा चुका होता है। पर जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है तो वो इसको हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से जा रही होती है अपना सामान पैक करके और कहती है कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस दूंगी, तुम वहाँ पे मुझसे मिलने जरूर आना कभी बाद में। फिर जेम्स को एक लेडी बुलाती है जिन्होंने इसकी वीडियोस को देखा था इंटरनेट पर। ये एक बुक लिखने वाली राइटर होती है। ये कहती है कि हम तुम पर एक बुक लिखना चाहते हैं और जेम्स बहुत खुश होता है और यहाँ इसके डैड भी आए हुए होते हैं और फिर इनके ऊपर बुक्स लिखी जाती है यानी कि जेम्स एंड बॉब के ऊपर। और फिर यहाँ पर इनकी जो लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। एक कैट ने इसकी लाइफ चेंज करके रख दी और ये अब तो अमीर हो ही गया क्योंकि बुक्स छप रही हैं। तो फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और भी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।